आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई मेरे पीछे आप देखोगे यमुना बह रही है जो अपने रुद्र रूप में है। इस तरफ भाई गांव वाले हैं और थोड़ा इधर देखोगे तो भाई इनके जो गाय भैंस बकरी हैं वो सब इनके अपने जानवर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई रोड के किनारे मतलब भाई हाईवे पे ऊपर रोड पे भाई बसने के लिए मजबूर है। गांव वालों का कहना है कि ये करीब भाई 100 सवा 100 साल पुराना हमारा भाई गांव है अंग्रेजों के समय का। और कुछ सालों से डीडीए वाले भाई बुलडोजर लेके आ रहे हैं, पीला पंजा चल रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भाई पीला पंजा चला है, खासकर गरीब मजदूर और किसानों पे। तो यहाँ किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। 1 साल पहले इस गांव में यूनियन आई, बलराज यूनियन आई, राकेश टिकैत यूनियन आई और गुरनाम चडूनी यूनियन आई और भी 2-4 एनजीओ आई। गांव वालों में उम्मीद जगी कि शायद हमारे भाई गांव घर बसेंगे, क्योंकि पक्के मकान तोड़ने के बाद ये झोपड़े डाल के रहने को मजबूर थे। लेकिन ऐसी राजनीति और ऐसा कुछ चला गांव के प्रधानों ने या गांव के कुछ टंच पूंजी जो होते हैं, जो नहीं चाहते कि भाई एक पूरे गांव का या समाज का फायदा हो। उनकी हरकतों की वजह से गुरनाम चडूनी और राकेश टिकैत के बैनर रात को फाड़ दिए जाते हैं। उसके बाद एक यूनियन बसती है, वो आप सबको पता है। और जिस तरीके से यूनियन ने गांव वालों से पैसा भी बहुत लूटा, आने का जाने का, पैसों का, तेल का, पेट्रोल का, मीडिया का, और आज इनको वीरान छोड़ के ये जा चुके हैं। हालांकि रोटी सेकने के लिए अलग अलग एनजीओ अपने तरीके से भाई दिलासा दे रहे हैं। तो उन्हीं चीजों को लेके बोलेंगे, क्योंकि भाई 1-1.5 साल पहले मैं भी यहाँ आया था और काफी इनसे जुड़ा था। यूनियन भी भाई आई थी और काफी काम करा। तो बसा बसाया गांव आज ये 10% 20% पे रह गया है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। क्या नाम? राम मूर्ति। जितनी बातें बोली ठीक बोली, झूठ बोली? सही बोली है वैसे तो। धरना चल रहा था, हाँ। जो धरना चल रहे, उधर आई थी। तो वो आई तो सबके लिए होगी ना? हाँ सबके लिए आई थी, लेकिन हम तो जाते नहीं थे ना भैया। अच्छा, नहीं जाते थे? नहीं। तो यहाँ क्या करते थे गाँव में? इस गाँव में क्या? हम खेती करते थे। किस चीज की खेती? साग सब्जी गन्ने यही बोते थे। ऐसा तो नहीं सरकारी जमीन पे बैठ गए हो कब्जा करके? अब भैया हम तो जानते नहीं सरकारी जमीन है या कैसी, हमारे बड़े बूढ़े शुरू से कर रहे हैं। हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है यहाँ पे। तो जमीन के कागज वगैरह सब है हम पे, सब वोट भी डालते हो? हाँ सब चीज। तो यहाँ के विधायक सांसद कोई नहीं आया हालचाल लेने जब वोट डालते हो? नहीं कोई नहीं आया। अच्छा, बताते हैं केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, कहते हैं हम तो गरीबों के लिए किसानों के लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं। वो किसी के लिए नहीं, वो नोटों के लिए हैं और वैसे हैं वो ना केजरीवाल ना मोदी ना कोई भी हमारे लिए कोई नहीं है। बोलते हैं हम तो गरीबों की सेवा करने कोई सेवा नहीं कर रहे। आज हम जब ना खादर में पड़े ना पीने को पानी है ना कुछ है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, समझे? वैसे कहते हैं वो लोग। तो ऐसी मतलब मजबूर हो रहे हैं, आएंगे हमारे पास और नहीं आएंगे वो देखने भी। हम खेती के बारे में कई दफे रैली ले के गए। मनोज सिसोदिया दुबक जाते थे हमें देख के। तो अभी भी बुलडोजर चल रहे थे? हाँ अब भी चल रहे थे। अब बुलडोजर हट गया तो ये आगे यमुना जी। हाँ। तो अब आगे क्या सोचा है? कुछ सरकार ने आश्वासन दिया कि भाई अगर आप लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं, सरकार को अगर आपकी जमीन चाहिए तो कुछ कहीं मुआवजा दिया? नहीं कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। वो तो ये कहते हैं तुम ले चुके हो, वो कुछ नहीं देते पैसे। हमारे 20 साल से पैसा भी जमा है यही घरों के, लेकिन वो कुछ नहीं देते हमें। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मैं तो बहुत बोल रही नाम तो बताओ। कितने साल से रह रहे हो? हम तो बहुत साल से रह रहे हैं। हमारी शादी यही हुई, हमारे बुढ़िया बुढ़े यही खत्म हो गए। वो भी छोटे छोटे लेकर बस रहे, बहुत दिन हो गए। तो क्या करते थे गांव में? पहले हम साल पे खेती लेते थे, खेती करते थे। तो बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं? हाँ पोती जाती हैं, हमारे तो बड़े हो गए बच्चे। वोट भी डालते हो? और क्या डालते हैं, वोट आती है तो। कौन सा नेता अच्छा लगता है? हमें तो कोई सा अच्छा ना लग रहा, ना हमारे लिए कोई कुछ कर रहा था। हमें कौन सा अच्छा लगा? अब भी टेंट तो गाड़ दिए, ना तो कोई पानी है ना कोई लाइटिंग है, कुछ ना है। तो ये जो टेंट गार्डे हैं, ये अच्छा काम हो रहा है या जो बुलडोजर चल रहे हैं वो बढ़िया काम हो रहा है? पहले आते ना तो देखते ही यही में नहा रहा है। हाँ यही में नहा में, जब तक नाले के पानी नहा तो ये तो आगो है। अच्छा, और पीने के लिए लाते थे राजघाट से। तो नहाना कपड़े धोना इसी पानी में? इसी में होता है और क्या। तो अब जैसे अगर बारिश आई दोबारा और पानी भर गया फिर कहाँ जाओगे? फिर रोड पे जाएंगे। तो जब तक पानी नहीं सूखे कितना समय लग जाता पानी सूखने? लग जाएगा कम से कम 15 दिन तो लग जाएंगे जमीन सूखने में।
पूरा महीना। बारिश नहीं होगी तो महीना ही लग जाएगा, बारिश तो रुक ही ना रही है ना। क्या नाम जी? मेरा नाम कमल चौहान है। यूनियन आ रही थी इधर? हाँ, यूनियन तो आ रही थी। फिर एक बार में तो यहाँ यूनियनों का मेला लग गया और फिर सन्नाटा हो गया, क्या हुआ ऐसा? वो तो यूनियन वाले जानते हैं, जो वहाँ बैठते थे वो जानते हैं, हम तो जानते हैं। कौन बैठते थे वहाँ? जो भी किसान बैठते थे वो जानते हैं, पर यूनियन ने तो हमारे साथ गद्दारी करी है ना एक तरह से। कौन सी यूनियन में? वो जो बलराज भाटी वाली थी। क्या उन्होंने गद्दारी कर दी? वो तो महिलाओं के मान सम्मान में हमेशा खड़े रहते थे। अब वो खड़े रहते थे या नहीं खड़े रहते थे, एंड टाइम पे तो वो धोखा दे गए। जब हमारा ये तोड़ फोड़ हुई, खेतों में जेसीबी चली, जब तो उन्होंने हमारा साथ दे दिया, बिल्कुल मुंह छुपा के चले गए यहाँ से। जब मुंह छुपा लिया? हाँ जी। फोन करा था उनके पास? नहीं, मैंने फोन नहीं किया। वो जो नहीं, मतलब गांव वालों ने हमारे फोन भाई करा? बंधु है, उन लोगों ने फोन किया है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? करेंगे, तुम्हारा काम करेंगे, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ और भी यूनियन थी, राकेश टिकैत की, गुरनाम चढ़ूनी की, उनके बैनर क्यों फाड़े गए या किसने फड़वाए, कुछ पता है? उस चीज का रीजन तो वो जानते हैं सर, मगर उनके उस यूनियन के साथ अगर वो होते तो शायद हमारा कुछ उद्धार हो जाता। तो राकेश टिकैत को जानते हो? हाँ, जानता हूँ। किसान यूनियन के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। गुरनाम चढ़ूनी को? उनको भी जानता हूँ। तो वो बड़े थे या वो तीसरी यूनियन बड़ी थी? राकेश कैसा चौधरी साहब बड़े थे। फिर उन्हीं के बैनर फड़वा दिए गांव वालों ने? वो तो यहाँ के लोग ही जानते हैं, इस बारे में ज्यादा जवाब नहीं, फटे तो हैं। हाँ, फटे हैं। या वो मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो उसका नुकसान आज भुगतना पड़ रहा है। भुगतना पड़ रहा है। और जिस यूनियन पे भरोसा था वो साथ छोड़ के भाग गया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी गद्दारी करी है। नहीं, हम क्यों गद्दारी करेंगे किसी ने, उन्होंने मतलब जिन्होंने उस धरने को संभाला उन्होंने तो गांव वालों के साथ गद्दारी करी कि 2 यूनियन के बैनर फड़वा दिए और एक को अपने चिपका के रखे और वो भी लात मार के चल पड़ी। तो अब क्या हल निकलेगा? अब क्या हल निकला है, जैसे भी हमारे पड़े, हम तो ऊपर वाले के ऊपर पड़े। यहाँ पे जो भगवान करेगा वो सही है। तो ये हर साल की समस्या है या इस साल आया है? बाढ़ की तो हर साल की समस्या है सर यहाँ पे। इतना बुरा हाल कब आज ही हुआ या हर नहीं, साल? इससे पहले 2013 में हुआ, 2013 में। तो जो सरकार बुलडोजर चला रही है वो बोल क्या रही है? कि पार्क बनाना है यहाँ पे। और बाकी तुम्हारे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं? हमारे खेत के सब डॉक्यूमेंट्स। कुछ मुआवजा कुछ नहीं दे रही? कुछ नहीं। क्या बोलते हैं, इनलीगल है, कब्जा करके बैठे हो? वो कहते हैं कब्जा करके बैठे हो, ना ही तो तुम्हारे लिए प्लॉट है, ना ही खेतों का कोई मुआवजा है। मतलब कुछ नहीं मिलेगा? चलो जी, अब थोड़ा सा भाई इनसे भी पूछ लें। नमस्कार अंकल जी, नाम बताओ। मोहनलाल। अच्छा, इस गांव में कितने साल बाद कोई यूनियनों का इतना मेला लग गया था? एक बार बलराज भाटी आया था, वो कला मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। ये 28 मार्च को हमारे बीसीओ बुलडोजर आ गए, पुलिस आ गई, घर टूटे, किसी ने झांका नहीं, आंख कर देखा अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वन में तोड़े, हमारे घर तोड़ दिए, सामान दबा दिया बुलडोजरों ने। तो उसका नुकसान और ज्यादा हो गया आप लोगों के साथ? हाँ जी, वो चला गया, आपने आया ही नहीं, कोई भी करवट बदल कर देखा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, जो राकेश टिकैत की यूनियन के भी यहाँ बैनर लगे हुए थे, गुरनाम चढ़ूनी भी आए थे यहाँ खुद, और गीता अहलावत जो राकेश टिकैत की मतलब यूनियन की टीम से आई थी, तो ऐसा क्या हो गया कि मतलब उनके बैनर फाड़ दिए या फड़वा दिए, या कुछ इसमें राजनीति थी कि भाई ये आएंगे तो हो सकता है किसानों का काम हो जाए? ये पता नहीं जी, हम तो कभी कभार जाते थे, फड़वा दिए थे उनके बैनर सारे। अब वो अन्नदाता यूनियन आई है, और क्या तारीख की बात थी, वो 3 तारीख को गए थे, 3 जुलाई को। तो उन्होंने कहा था 5-4 दिन में हम बताते हैं, 2 हफ्ते हो गए। तो आपको लग रहा है जो इतनी, नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रमेश है। आपको लग रहा है जो इतनी बड़ी भारत देश की सबसे बड़ी यूनियन मानी जाती है, राकेश टिकैत को अच्छा नेता माना जाता है किसानों का, गुरनाम चढ़ूनी का पूरा नाम है, इन 2 यूनियन का आप लोगों के गांव में आना और फिर कुछ लोगों की वजह से उनके बैनर फड़वा देना, यानी कि कहीं ना कहीं मान सम्मान को ठेस देना, क्या लग रहा है कि उनके हटने के बाद कोई और ये जो उजाड़ हो रहा है वो रुक पाएगा? देखो, लगने वाली बात तो बहुत अलग की है। मेरा तो मानना और ये देखना है, आप जमुना जी को भी देख रहे हो, दिखा रहे हो लोगों को, काफी मुद्दों से हम यहाँ रह रहे हैं। मेरी भी 55-54 साल की उम्र है, हम यहाँ खेती करते आ रहे हैं। हम कई जगह क्या कहते हैं, हमने धरने भी किए हैं छोटे मोटे, और रोड पे भी हम उतरे हैं कई बार। लेकिन हमने सोचा कि ये यूनियन हमारे बीच में आ रही है तो यूनियन हमारे को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगी, कोई रास्ता बढ़िया दिखाएगी। लेकिन हुआ क्या,
पता नहीं यूनियन ने क्या कोई ऐसा मंत्र फेंका है जो हमारे गांव में थोड़ा सा मतभेद हो गया। और जो आप मेरे से पूछ रहे हो कि मेरे भाई से पूछा है कि जो बैनर फटे थे, ये पक्का है कि बैनर तो हटाए गए। किसने हटाए? यहाँ गांव वालों ने हटाए हैं या उनके ही टीम के आदमी आए हैं जो मतलब कहते किसान यूनियन के थे? बैनर तो हटा है, और क्यों हटा है ये हमारे को आज तक पता नहीं चला। और बाकी यूनियन ने ये कहा था कि हम तुम्हारे को हक दिलवाएंगे और अच्छे तरीके से हक दिलवाएंगे। अच्छा, जमीन का भी। अच्छा, जिन्होंने हक दिलवाने की बात करी वो यूनियन कौन सी थी जो लास्ट में रह गई? देखो, जो बलराज भाटी वाली टीम आई थी शुरू में, और लास्ट में भी वही रही। बीच में और भी क्या कहते हैं यूनियन आई, और बीच वाली यूनियन 2 आई थी, उनको हटाने वालों को गांव वालों ने हटाया है। क्या क्या कहते हैं, बलराज भाटी की टीम का अपना ही हाथ रहा हो कि बाकी हमारे साथ दूसरी टीम ना जुड़े, है ना। दूसरी टीम ना जुड़े, हो सकता है कि मेहनत हम कर रहे हैं, दूसरी टीम हम इस चीज का फायदा उठा जाए। तो क्या पता इन चीजों में बीच में कहीं सौदा होता हो सरकार के साथ। मुझे इस चीज का भी सुना है मैंने, हालांकि मुझे ज्ञान नहीं है इस चीज का। हो सकता है बीच में सौदा हो जाए और कई जगह बैठे हम अकेले ही ले लें। तो आपकी वो यूनियन जो बलराज यूनियन है वो अभी है या निकल गई है? इस टाइम तो यहाँ है नहीं हमारे यहाँ। क्यों, क्या हुआ? वो बाद में वो क्या कहते हैं, पीछे कई बार उन्होंने एलजी साहब से टाइम लिया कि एलजी साहब के पास हम लेकर चलेंगे, लेकिन वो 10 कदम भी आगे नहीं चली कभी हमारे साथ, जबकि हमारा 1000 आदमी इकट्ठा हुआ है यहाँ कई बार। लेकिन वो तो 1 कदम भी आगे नहीं चली है, 1 कदम भी आगे नहीं गई है। और ऐसे दिलासा दिया जा रहा है कि अगली बार का हम टाइम लेंगे, अब अगली बार टाइम लेंगे, हमारे को कहीं लेकर नहीं गए अभी तक। लेकिन बताते हैं कि अगर भाई किसी को मदद की जरूरत है तो उसको जितने हाथों का सहारा मिल जाए उतनी अच्छी बात है। तो बहुत तो अच्छी इसमें बात है। हटाने की क्या बात लेकिन देखो ना क्या होता है, ये भी कोई नेताओं से कम नहीं होते। ये क्या कहते हैं यूनियन वाले, ये भी नेता से, ये भी एक बहुत बड़ा गेम खेलते हैं और हमारे साथ गेम खेला गया है। लेकिन इससे भी सबसे अलग की बात ये है कि गवर्नमेंट यहाँ एक प्लानिंग बना रही है कि पार्क बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप जमुना जी को दिखा भी सकते हो अभी मेरे साथ साथ। लेकिन इतना मोटा पैसा लगा रही है गवर्नमेंट, इतना मोटा पैसा लगा रही है, पेड़ लगा रही है, कोई बात नहीं, पेड़ तो यहाँ किसानों ने खुद भी लगाए हुए हैं। लेकिन अब ये देखो ना, पानी के साथ सब कुछ खत्म हो चुका है। ये किसका पैसा खत्म हुआ? ये हमारे गरीबों का खत्म हुआ, हमारे देश का खत्म हुआ। उस पैसे का कौन खमियाना भुगतेगा? और गवर्नमेंट ने हमारे को हटाया है और इस पर्पज की यहाँ पार्क बनाएंगे। अरे किसान तो बढ़िया से पार्क बनाए, तो अच्छे पेड़ लगा रखे थे और अपना जीवन भी चला रहे थे। और कहने का मतलब जो सब्जी पैदा करते थे वो शहर में दे रहे थे, अच्छी सब्जी दे रहे थे। तो आप लोगों को कुछ सरकार मुआवजा कुछ दे कुछ रही है? नजर नहीं आ रहा हमारे को, जबकि सरकार को देना चाहिए। जहाँ हम मुद्दत से रह रहे हैं, मेरे खुद 54-55 साल की उम्र है, सरकार को देना चाहिए। और अब पानी को देख के देना चाहिए। यहाँ किसान के अलावा और बढ़िया जमीन को नहीं संगवा सकता और बढ़िया सब्जी पैदा करके देश में दे रहा है वो। अच्छा, सरकारें दोनों बड़ा दावा ठोकती हैं, केजरीवाल सरकार हो या मोदी सरकार हो, कि भाई हम तो किसान और मजदूरों के हितों में काम कर रहे हैं। देखो जी, क्या कहते हैं केजरीवाल वाली बात, जो वो कहते हैं जमीन हमारे अंडर में आती ही नहीं। वो कहना है उसका कि हमारे जमीन में नहीं आती, सेंट्रल गवर्नमेंट जाने। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये बना रही है पार्क, और तुम देख रहे हो आज पार्क के ऊपर पानी घुमा हुआ है जमुना मैया का। हाँ, मोदी सरकार ही चल रही है आजकल तो जी, और किसकी सरकार है? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं जहाँ झुकी वहीं पक्का मकान। हाँ, कई बार हमने सुना है, टीवी में देखा भी है, पेपर में भी पढ़ा है, और बाकी और लोगों के मुंह से भी सुनते मैं हैं। फकीर हूँ, गरीब का बच्चा हूँ, मैं तो गरीबों के साथ हूँ। देखो यहाँ तो गरीबों के देख लो ना आप, गरीबों को क्या हाल कर दिया है। जो आज क्या कहते हैं, यहाँ लोग बाग रह रहे थे अपने परिवार को लेके, जहाँ खेती भी करते थे, कुछ मजदूर भी थे, और आज देखो यहाँ जमुना मैया ने आकर सबको इसको बेकार कर दिया है। इस चीज से समझ आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, खेतों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता यहाँ। तो भाई ये इस गांव की भाई कुछ बातें कि भाई गांव कितना पुराना है, कब से भाई यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है। और यूनियनों का भी आना हुआ था, पूरा जमावड़ा हुआ था, लेकिन वहां भी भाई कहते हैं ना कहीं गांव में भी कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं भाई अपना निजी फायदा। उस निजी फायदे की भेंट पूरा गांव चढ़ा हुआ है। एक तरफ बुलडोजर, दूसरी तरफ भाई यमुना पानी, और हजारों परिवार भाई उजड़ने और रोडों पे रहने को मजबूर। तो भाई सरकार से कोई सुनवाई हो नहीं रही। और भाई कोर्ट में भी, मैं क्या कोर्ट में भी केस चल रहा है आप लोगों का? कोर्ट में भी केस है, वहां से भी कुछ अभी हुआ नहीं है। तो भाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। अब नई नई एनजीओ, नई नई यूनियन और आ रही है, लेकिन हर कोई जानता है कि भाई राकेश टिकैत जिस तरीके के भाई अच्छे नेता हैं, गुरनाम चढ़ूनी भाई उनका अच्छा भाई बोलबाला रहा है किसानों के बीच में, तो वो शायद मौजूद रहते और उनके अगर बैनर ना फड़वाए जाते गांव वालों की तरफ से या किसी और के में, क्योंकि भाई पूरे गांव का मैंने लगातार कवरेज करा है यहाँ का, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि भाई कौन कौन क्या क्या खिचड़ी पकी रही। लेकिन उन सब चीजों का भाई जो नुकसान हुआ वो पूरे गांव को आज भुगतना पड़ रहा है। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।